हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक्निकल शेखर जी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सी लैंग्वेज में गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं गो टू स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है और किस लिए यूज़ होती है। ओके, तो गो टू स्टेटमेंट ये क्या होती है? इट इज़ अ अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट टू जंप एनी सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम? ये एक अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है जहां हम जंप किसी भी अपने प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हैं गो टू स्टेटमेंट के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं। चलिए कोड ब्लॉक ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं। ओके, तो जिसे हम सेव करेंगे गो टू .c से मैंने सेव कर लिया। ओके, अब यहाँ पे प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, तो यहाँ पे जो गो टू स्टेटमेंट है वो एक अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है जो जंप करेगी किसी भी सेक्शन में प्रोग्राम के किसी भी सेक्शन में। तो अब यहाँ पे हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे नम नाम का एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया है। यहाँ पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा मैसेज इंटर द वैल्यू ऑफ नम। ओके, तो यहाँ पे नम की वैल्यू इंटर करने को लिए बोलेगा ये। तो यहाँ पे स्कैनफ से हम इसे यूज़र इनपुट बना लेते हैं, जहाँ से यूज़र इनपुट करेगा। ओके ओके, अब यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर रहा हूँ मैं इवन ऑड प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेते हैं। तो आप सबको पता ही है कि इफ का ब्लॉक किस टाइप से होता है और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है इवन ऑड के लिए। तो यहाँ पे जो नंबर मॉड बाई 2 इक्वल्स टू 0, मतलब उसका रिमाइंडर नंबर का रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो वो नंबर इवन होता है, अदरवाइज वो ऑड नंबर होता है। ओके, तो यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं? गो टू इवन। ओके, और देन इसमें गो टू ऑड। ओके, सेमीकोलन लगा लेते हैं इसके पीछे लास्ट में। अब यहाँ पे अब हम कैसे इसको यूज करेंगे? तो जो गो टू के साथ लेबल लगा हुआ अभी इवन। ओके, तो इवन देन प्रिंटफ करेगा यहाँ पे इवन नंबर। ओके, इवन नंबर। ओके, और यहाँ पे एक लॉजिक कैसे होगा? गो टू एंड। ओके, देन ऑड के लिए सेम प्रोसीजर, प्रिंटफ ऑड नंबर। ओके, देन गो टू एंड। ओके, अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से, देन रन और बिल्ड पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गो टू एंड तो प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट, एंड कर देते हैं इसे। ओके, printf ओके,
तो नंबर अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेंगे तो वैल्यू डालेंगे उस नंबर की। तो जैसे मैंने यहाँ पे 12 इवन नंबर, इसने यहाँ पे शो करा इवन नंबर। ओके, ओके 12 इवन नंबर, तो यहाँ पे इसने शो कर दिया इवन नंबर। कोई अदर नंबर डालते हैं, 3 डाल दे लाइक दैट, ऑड नंबर। तो आपने यहाँ पे देखा कि गो टू स्टेटमेंट कैसे जंप कर रही है, किसी एक सेक्शन से अदर सेक्शन में जा रही। यहाँ पे मैंने कंडीशन इफ के अंदर जो इफ का फर्स्ट ब्लॉक है जहाँ पे कंडीशन ट्रू होगी अगर नम मॉड बाई 2 इक्वल्स टू 0 यहाँ पे, तो देन गो टू इवन वाली स्टेटमेंट ये अभी ये वाली चल रही है अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आता है नंबर का। ओके, तो गो टू स्टेटमेंट से सीधे जो लेवल लगा है गो टू स्टेटमेंट इवन के साथ, सीधे यहाँ इस सेक्शन में इवन सेक्शन में जंप कर गई है अभी इस वाले सेक्शन में। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो एल्स ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स ब्लॉक में जाएगा। देन गो टू स्टेटमेंट, तो गो टू स्टेटमेंट के साथ जो लेवल है अभी ऑड, तो सीधे इस स्टेटमेंट में जंप कर गई और यहाँ डिस्प्ले कर दिया मैसेज, यहाँ प्रिंट है तो यहाँ पे। और यहाँ पे ध्यान रहे गो टू एंड, जब इस गो टू स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं यहाँ से जंप करते हैं किसी अलग सेक्शन में, तो यहाँ पे गो टू एंड लगाना जरूरी है। यहाँ पे लास्ट में एंड लगाना जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे एरर शो होगा। ओके, तो इस टाइप से आप गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं जो कि अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट है, जो जंप करती है किसी भी सेक्शन से किसी भी सेक्शन में प्रोग्राम की। ओके, कहीं से भी किसी भी सेक्शन में जंप कर लेती है। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।